कोई भी हो भाई, आप कदी पक्के बीजेपी के और यार बस धनखड़ जिंदाबाद से अपनी ओरता है। और युवा आप तो कह रहे हैं जट नाराज छोटा ना उड़ा ना, हम जाट को ना, वो नहरी माँ के पेट में पैदा हो रहा है। हम भी तो जाट हैं, हम भी असल जाट के हैं। ये मरेगा का दादा दाऊर सारे रहे, ये भी तो जाट है। वे उस दिन वो जाट आरक्षण में कड़ा गया था, वो जाट दादा है क्यों ना, वो हमारे परिवार में तो बड़का नुकसान हो गया, कड़ा था उठा। ये भाई खाम खा की बात नहीं सुनाएंगे। और अब की बार बादली विधानसभा से ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद। बाकी जो जाट भाई हैं जिनको बहकाया जा रहा है उनसे क्या अपील अरे करें? बहक रहे हैं, जाट नहीं बहक रहे भाई साहब। आपने बेरा नहीं, जो जाट से वो तो पक्का बीजेपी का है, और जो जाट को ना बहक रहेगा भाई। उड़ान इतने लूटते हैं कि किसी कोई भी ना लूट। 2 रुपए के मुआवजे भी याद है। 2.5 रुपये के माहौल में आया करते चेक। खुद जाट हूँ, जाट से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, ठोक कर वोट धनखड़ को देंगे। तो हर जगह जाते हैं जाट हमारे साथ, जाट हमारे तो जाट है, धनखड़ के साथ है, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ बिल्कुल तहे दिल से। कोई हमें घबराहट नहीं है किसी किस्म की। थोड़ा लो, सबसे आगे धनखड़। बुढ़ा की उम्र होली में ना हो वो। हाँ, जाट। बार बोल रहे हम आवे 8 तारीख। अरे मावा ये धनखड़ होगा कि तीनों लैम जाट हमारे साथ है। सब कुछ अपने साथ है। ये बरादरी बुरुदरी न मत पाड़ो, सारी जनता एक हो रही है और धनखड़ गाल हो रही है। ठीक है, पार है गेड़ा। राहुल खटाखट नौकरी बोल रहे हैं 2 लाख। नौकरियां तो वोट थोड़ी खरीदी जाएंगी। ये देश का वो है भाई। अबे तो यार नहीं आप धनखड़ गाल हैं और बनेगा पार, कदी धनखड़ आएगा। जिंदाबाद धनखड़ा होगा भाई। ठोक बजा के गति ठोक बजा के दे आगे। जाट नाराज है। अरे जाट नाराज कहाँ है, वो एक जुमला छोड़ के गया था आरक्षण का, जाता जाता ये बकवास नहीं थी के 10 साल रहे आरक्षण नहीं कराया उसने, बकवास कराया। 70,000 करोड़ का नुकसान कराया उड्डा ने आंदोलन में। हाँ, और उन्होंने आग लगाई हरियाणा में। कोई नेता काम बात करने वाला नहीं मिला उनका। जाट आंदोलन में जाट जो है ये इसने जो सैनी और पंजाबी 2 तबके का जो इन आग लगवाई थी, आज वो टोटली जो है बीजेपी को हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने उनको तुरंत सहारा दिया था। बीजेपी ने उनको तुरंत सहारा दिया था। अगर बीजेपी उनको सहारा नहीं देती तो आज हरियाणा 10 साल पीछे था। जो अग्नि तो बोलते हैं बीजेपी है अडानी अंबानी को पालने वाली। क्या कि ये खुद है, ये रिलायंस तो लौटा दिया हमारा एरिया सारा। हाँ, राहुल तो झूठ बोल रहा है बार बार। वो तो देश विरोध में है, वो तो देश के विरोध में बयान दे रहा है, हर बयान देश के विरोध में दे रहा है राहुल कुछ नहीं है राहुल। वो तो कहते हैं अंबानी को मोदी ने बड़ा किया है। अरे ये हुड्डा ने राहुल ने किया है, बकवास करे। हाँ, हम तो उस एरिया के हैं जहाँ लूट मचाई है। यहाँ कितने लोगों की जमीन हुड्डा सरकार ने उस टाइम ली थी? ये 8-9 गांव है, सोंदी 1700 एकड़ जमीन है और 9 गांव दे रखे थे हुड्डा साहब ने। अंबानी को दे दिया पूरा। अंबानी गांव को ये बता दी कि भाई एक रेट 22 लाख रुपए का किले का रख के और तू खरीद ले, और खरीद के वाड्रा को दे दी, और पूंजीपतिया दे दी, बिजनेसमैन, वो गैंग था ये पूरा। हाँ, ये 1 लाख रुपए का रेट है इसमें, रिहायशी सेक्टर में लूट मचा रखी है। ये झूठ बोल रहे हैं की जनता समझ चुकी है और आज बीजेपी के माहौल में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये जो माहौल आपको दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस आई, भाई वो कांग्रेस तो आई नहीं, वो तो गई जा चुकी है। ये बिना मतलब का माहौल बनाया जा रहा था कांग्रेस के पक्ष में, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और 10 तारीख या 11 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी शपथ ग्रहण करेंगे। ये खुला चैलेंज है, यहाँ पर हरियाणा की जनता कांग्रेस को दिखा देगी कि तुम्हारा जो भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया था, और 838 करोड़ के घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जवाब देना पड़ेगा। जो किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया था सस्ते रेटों में, ये गैंग हुआ करता था। हाँ, ये गैंग। और क्या बोले, भर्ती नहीं रोकी। अरे भर्ती रोको गैंग तो हुड्डा साहब की है,
क्या बोलते हैं हरियाणा में माहौल खराब हो गया। अरे तुम लोगों ने गोहाना कांड तुम लोगों ने कराया, मिर्चपुर कांड तुम लोगों ने कराया, जाटों के नाम पे जाट आरक्षण। अरे 10 साल में जाट आरक्षण नहीं था, तुम लोगों ने लोगों को भड़का दिया। एक 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 विशेष जाति जाट आरक्षण के नाम पे उनको बदनाम कर दिया अपनी राजनीति के फायदे में। क्यों किया? मतलब जाटों को बदनाम कर दिया पूरे बदनाम करने का काम क्या हुड्डा साहब ने क्यों किया? क्या 10 साल में पहले जिस टाइम पे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे आरक्षण कहाँ जा रहा था? ऐसा ही आरक्षण क्या था उस टाइम पे, क्यों नहीं दिया उन्होंने आरक्षण? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के बाद तो उन्होंने आरक्षण याद आ गया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा चुनाव में और लगातार यहां पर नायब सिंह सैनी द्वारा कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है। इस बार उन्होंने CLU गैंग की पोल खोली है। उन्होंने ये कहा है कि हुड्डा सरकार में जिस तरीके से छोटे और बड़े किसानों की खेती किस तरीके से कब्जाई जाती थी, CLU गैंग द्वारा उनकी ज़मीनों को हड़पा जाता था, उसी से हम बातचीत करते हैं। हरियाणा के किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या आपका? नरेंद्र सिंह। अब ये बताइए, आज नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है और कहा है कि जो ये CLU गैंग था हुड्डा सरकार में उससे बचिए। हाँ, ये जी पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसने भोले किसानों की जमीन को थोड़े पैसों में हड़पने का काम कराया है और CLU गैंग से मिले हुए थे और पूंजीपतियों के हवाले जमीन कर दी और औने पौने दामों में ले लिया, जो कि आज हमारी जमीन कम से कम 10 गुने दामों पे है। और उस टाइम में शुरुआत में थोड़े औने पौने दामों पे, मतलब 10 लाख का किला ले लिया, 15 का ले लिया, ऐसे ले लिया और पूंजीपतियों के हाथ में जाकर उनकी CLU कराने का काम किया है। और एक ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन को गुमराह किया गया। उसमें इन्होंने किराए के जो नशेड़ी आदमी थे उनको पकड़ा और उनको 1500 रुपये दे के और उनको बैठाए रखा वहाँ और उनसे उग्रवाद करवाया गया, जो लाल किला का कांड हुआ। और हम किसान हैं, हमने आज पता लगा है कि वे कानून हमारे हक में थे। अच्छा, जो 3 कानून थे वो आपके हित में थे? 3 कानून थे वो हमारे हित में थे और उसको किसान आंदोलन को हाईजैक करने का काम किया और CLU गैंग की मदद करी है। तो हुड्डा सरकार जब 2005 से 14 तक रही है तो किसानों का क्या काम किया उन्होंने, या किसानों की कैसे जमीन हड़पियां? किसानों को सिर्फ गुमराह किया गया है। किसान भोला होता है और वो अपने खेतों में काम करता है, राजनीति करने का उनके पास टाइम नहीं होता। एक आध बार कहीं कोई रैली होगी वहाँ चले गए और किसान आंदोलन को हाईजैक करने का काम किया इनने। सैनी जी ये कह रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारतवासियों को लूटा उसी तरीके से कांग्रेस ने किसानों को लूटा। किसानों को लूटा और पूंजीपतियों के CLU कराई और फिर वो जमीन कम से कम भी 100 गुने दामों पर 100 गुने दाम की होगी। वो किसान से जाने के बाद वो जमीन 100 गुने दाम पे बिक रही है। अब हमारे यहाँ 1 लाख रुपए गज का रेट है। अच्छा, इसमें ये जो बना है ये रिलायंस का, इसमें 1 लाख रुपए गज का रेट है और हमारी ज़मीन वहाँ 22 लाख रुपए की 5000 गज ज़मीन गई है। मतलब तब 22 लाख में आपकी पूरी जमीन ले ली? 22 लाख में 1 एकड़ 5000 गज ज़मीन, और आज वो 5000 गज लगा लो 1 लाख रुपए गज में कितने की होगी? तो आज तो करोड़ों की हो गई होगी, अरबों की ज़मीन हो गई। वो कैसे होगी? किसान से सस्ते औने पौने दामों में लिया गया उसको। तो किसानों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को वोट होने वाले हैं आपके यहाँ? ये गडकरी साहब ने ये कराया था दिल्ली की तलहटी में और गुड़गांव की तलहटी में बैठे हो, बादली हल्का हमारा और इन जमीनों को बेचो मत, किसानों को समझाने का काम कराया है। और उस टाइम से जमीन बिकनी बंद होगी। रिलायंस का 9-10 गाँव की जमीन खरीदने का प्रपोजल था, वो उसमें फेल हो गया। जितनी जमीन मिल गई उनको इकट्ठा करके आज 1 लाख रुपए गज बेच रहे हैं। तो पूंजीपति है जो वो उसको व्यवस्थित करके CLU लेके और लाखों रुपए गज बेच रहा है आज। और हमारी जमीन 1000 रुपए गज भी नहीं बिक रही। वो राहुल गांधी तो बोलते हैं बीजेपी है अडानी अंबानी को पालने वाली। क्या है कि ये खुद है ये रिलायंस ने लौटा दिया हमारा एरिया सारा। हाँ,
राहुल तो झूठ बोल रहा है बार बार। वो तो देश विरोध में है, वो तो देश के विरोध में बयान दे रहे हैं, हर बयान देश के विरोध में दे रहा है राहुल कुछ नहीं है राहुल। वो तो कहते हैं अंबानी को मोदी ने बड़ा किया है। अरे ये हुड्डा ने राहुल ने किया है, बकवास करे। हाँ, हम तो उस एरिया के हैं जहाँ लूट मचाई है। यहाँ कितने लोगों की जमीन हुड्डा सरकार ने उस टाइम ली थी? ये 8-9 गांव है, सोंदी 1700 एकड़ जमीन है और 9 गांव दे रखे थे हुड्डा साहब ने। मतलब अंबानी को दे दिया पूरा। अंबानी गांव को ये बता दी कि भाई एक रेट 22 लाख रुपए का किले का रख के और तू खरीद ले, और खरीद के वाड्रा को दे दी, और पूंजीपतिया दे दी, बिजनेसमैन वो गैंग था ये पूरा। हाँ, ये 1 लाख रुपए गज का रेट है, इसमें रिहायशी सेक्टर में लूट मचा रखी है। ये झूठ बोल रहे हैं कि पूंजीपतियों का, ये पूंजीपति ने खुद पाल रहा है, भ्रष्टाचार फैलाया इन। हुड्डा सरकार कह रहे हैं फिर आ रहे हम। अरे आ रहे हैं, हमारी तरफ से तो आ नहीं रहे, इन जैसे होंगे जो ले आ रहे हैं। इस एरिया को चौधर के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया है कि हमारी चौधर आएगी, हमारी चौधर आएगी। यहाँ ये आप स्टेडियम देख सकते हो, रेस्ट हाउस देख सकते हो, महिला कॉलेज देख सकते हो, और कुलाना इसमें अपने बादली में सिर्फ एक पटवारी होता था। अब बीडीओ बैठता है वहाँ, तहसील हो गई, एसडीएम बैठता है, और माछरोली में बीडीओ बैठता है, 2 बीडीओ बैठते हैं। बीजेपी सरकार में सब बीजेपी सरकार में हुआ है, सब बीजेपी सरकार में हुआ है। उन्होंने सिर्फ चौधर के नाम पे सिर्फ इस इलाके को गुमराह किया है बस। किसान जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस वाले, फिर से हम किसानों को ये दे देंगे वो दे देंगे, तो उस बहकाव में आएंगे? किसान अब बहकाव में आने वाला नहीं है, न कोई इस इलाके का वोटर, क्योंकि चौधर में यहाँ 20 पैसे लगाए गए तो वहाँ रोहतक में 80 पैसे लगाए गए। और जो यहाँ हमारा जो विधायक रहा है 14 से 19, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने 1 रुपया आया तो 1 रुपया इस इलाके में लगाया है। और जब 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तो यहाँ 20 पैसे लगते थे, रोहतक में 80 पैसे लगते थे। किस नाम की चौधर है? सिर्फ इस इलाके को बेवकूफ़ बनाया गया है चौधर के नाम पे। भाई हुड्डा साहब जो 10 साल रहे, सिर्फ हुड्डा के बच्चे लगे, एक परिवार से 4 पैसे दे गए। अब मेरे गांव से 50 लड़के लगे हैं जिनके पास किराया नहीं था, वे लगे हैं जिनको किराया देने के लिए नहीं था, जाने के लिए कहीं। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे लगे हैं, अपने आप 50 बच्चे, छोटा गरीब तबके के किसान के बच्चे। हाँ, जिनकी कोई औकात नहीं थी, जिनका कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं। कांग्रेस ने, अरे कोई बात नहीं भाई, कांग्रेस ने लूटा है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, और ये अनुशासन सिखाया है बीजेपी ने। लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं ना, पब्लिक में भी हैं, वे उनके साथ, और कुछ नहीं है। सैनी जी ने ये कहा है कि हुड्डा ने बस अब दामादों की जेब भरी है और किसानों की पूरा कंगाल कर दिया। थोड़े खाओ पीओ उनके साथ, और कुछ भी नहीं उनके साथ है। भाई साहब, किसानों के लिए जो हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई किसानों के लिए ये करो वो करो, हुड्डा ने किसानों के लिए क्या कर दिया? हुड्डा जब कांग्रेस ऊपर भी थी और नीचे भी थी, हैं? क्या हमारा हरियाणा का पानी लिया है पंजाब से? हैं? पंजाब में उन्हीं की सरकार थी, पंजाब में भी उन्हीं की सरकार थी, और हरियाणा में नीचे भी कांग्रेस थी, ऊपर भी कांग्रेस थी। तो क्या किसानों के लिए क्या किया उसने? ऐसा किसानों के लिए करनिया था तो पानी लेगा हुआ हरियाणा का, हैं? अरीब यो 5-6 के कहे बोला मैं किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर देगा यो किसानों के लिए, हैं? और जो इसके उड्डे के जो ऊपर के कांग्रेस वाले बैठे हैं, उनने यही नहीं पता किसान होते क्या हैं, हैं? बोला आलू की, बोला मैं फैक्ट्री लगवा दूंगा, आलू फैक्ट्री में होते हैं, ये बोन लगेंगे उसको बहकाव में आएंगे। कांग्रेस की जो योजनाएं दे रहे हैं फ्री इब कहने की कड़तला ही काटनी है, ठीक है? ये कांग्रेस नहीं आया करती, कांग्रेस तो भूल जाओ। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं आ रहे हम फिर। कौन बुला रहा है उसको? को बुला कौन रहा है? आप बुला रहे हो? जाट नाराज है बीजेपी से, किसान नाराज है। अरे जाट भी तो बीजेपी में है क्या? जाट सारे कांग्रेस में है क्या? कौन सा जाट बुला रहा है उसने? बता मेरे को। जाट नाराज है। अरे जाट नाराज कहाँ है? वो एक जुमला छोड़ के गया था आरक्षण का, जाता जाता ये बकवास नहीं थी के 10 साल रहे आरक्षण नहीं कराया उसने, बकवास कर
70,000 करोड़ का नुकसान कराया हुड्डा ने। आंदोलन में हाँ, और उन्होंने आग लगाई हरियाणा में, कोई नेता काम बात करने वाला नहीं मिला उनका। जाट आंदोलन में जाट जो है ये इसने जो सैनी और पंजाबी दो तबका का जो इन आग लगवाई थी, आज वो टोटली जो है बीजेपी को हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने उनको तुरंत सहारा दिया था। बीजेपी ने उनको तुरंत सहारा दिया था। अगर बीजेपी उसको उनको सहारा नहीं देती तो आज हरियाणा 10 साल पीछे था। जो अभी भी किसान अभी उनके साथ हैं, हुड्डा जी के साथ, उनसे क्या अपील करेंगे? अरे किसान को है कौन सा उनके साथ? मेरे को ये तो बता भाई, ये किसान उनके साथ है कौन सा है? बताओ, एक तो मिलवाओ। एक किसान से तो ये कह दो भाई मैं हुड्डा के साथ हूँ। तो बीजेपी ने क्या दिया किसानों को 10 साल में? अरे बीजेपी ने तो बहुत कुछ कर दिया। दफ्तरा के चक्कर काटा करते, आज फलाना अफसर नहीं आ रहा साइन करने खातर, आज ढिगड़ा अफसर नहीं आ रहा साइन करने खातर, एक कागज पे साइन करवाने खातर 1 हफ्ता लगा करता। ठीक है, और आज के नाम ले रहा सारा ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद जो SC सेंटर पे जाओ 5 मिनट में जाके काम होता है। पेंशन अपने घर बनकाओ, अपने आप 60 साल का होते, जाने की जरूरत नहीं। और ये कह रहे हो ना किसानों के लिए क्या किया, सारी फसल MSP पर खरीदा, एक एक दाना। बीजेपी जो रो रहे हैं वे रोते रहो। बाजरा 2600 कहीं दिखा था किसी स्टेट में है, ये खरीदने लग रहे। अब वो कह रहे हैं 24 के 24 फसलों पे मिलेंगे MSP। बीजेपी कह रही है देगी, मतलब भरोसा है? और अब भरोसा नहीं, विश्वास पक्का, पक्का विश्वास है। इसी पार्टी नहीं मिल रही हमने लूट। हुड्डा साहब का होगा क्या फिर? आमने ना बेरा हुड्डा के होगा, हमारे तरफ से दच्चत से। तो भाई साहब क्या होगा हुड्डा साहब का फिर? हुड्डा साहब तो देखो ये पूरे हरियाणा का तो वो करते नहीं, आड़े आड़े तो ये कोशिश है कि भाई हम बीजेपी की तरफ हैं। हमारी बीजेपी की गाइडलाइन से हमारी जमीन ने औने पौने दामों पर जाने से बच गई। हम बॉर्डर के गांव से माजरी से हैं और हमारे वहाँ सस्ती ज़मीन बिक गई थी और काफ़ी ज़मीन बिक गई जो बिक गई कांग्रेस राज में। उसके बाद ज़मीनें बिकनी बंद होगी बीजेपी आने के बाद। और रेल का मुआवजा है बादली में 1 करोड़ 35 लाख दे रखा है। उससे पहले हाईवे का मुआवजा 17 लाख रुपये किला मिल रहा था हुड्डा राज में। इन 1 करोड़ 35 लाख का मुआवजा दिया है बादली में। 17 लाख से 1.5 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 35 लाख मुआवजा बढ़ाने का काम करा है। रेलवे लाइन की अखबार हो चुकी है। मिले थे नहर के मुआवजे के 5400 रुपये, 1 किले के 5400 रुपये। हाँ, हुड्डा ने इतने लूटे हैं बेटे, किससे कोई भी ना लूट सकता। 2-2 रुपए के मुआवजे भी याद है। 2.5 रुपये के मुआवजे आया करते चेक। पेराई पाटा है और हम युवा हाँ बादली ब्लॉक मादस हाँ, और हमारे यहाँ पर 5 साल विधायक कुलदीप वत्स रह गया। उसने जितने झूठे वादे करे, इतने झूठा इंसान नहीं मिल रहा कोई भी। मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ, कबड्डी खिलाता हूँ अपने गांव में स्कूल में बच्चों को। वहाँ पे है ना भाई साहब ओट के मतलब 3 साइड ओटने के बावजूद, और अगले गांव में जाकर बोले भाई क्या कह रहा है, मैंने उससे दोबारा किया माँ जी 2 साल हो गया आपने बने ना, आपको देखे कह रहा है 3 साइड करवा देंगे। ईब तो 3 साइड नहीं करवाई, इलेक्शन आ गया ईब भी मेरे दोहरा के नहीं बोला भाई पहलवान कोई बात ना, ईब के ना फिर बना दे देख लूंगा। माँ जी ईब के ना हम देख लेंगे तने, तेरी 3 साइड से नहीं तेरे खेत में करवाई तो हम भी कुछ नहीं रंगांगे भाई, बता दिए कि कोई भी हो भाई आप कभी पक्के बीजेपी के और हर बात धनखड़ जिंदाबाद से अपनी ओर है। और युवा आप तो कह रहे हैं जट नाराज छोड़ा ना उड्डा ना, हम जाट को ना, वो न्यारी माँ के पेट में तो पैदा हो रहा है। हम भी तो जाट हाँ, हम भी असल जाट के हाँ, ये मेरे का दादा दाऊर सारे रहे, ये भी तो जाट से। वे उस दिन वो जाट आरक्षण में कड़ा गया था, वो जाट था आया क्यों ना, वो हमारे परिवार में तो बड़का नुकसान हो गया, कड़ा था उड्डा। ये भाई खाम खा की बात नहीं सुनाएंगे। और अब की बार बादली विधानसभा से ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद। बाकी जो जाट भाई हैं जिनको बहकाया जा रहा है उनसे क्या अपील अरे करेंगे? बैक रहे हैं, जाट नहीं बैक रहे भाई साहब, आपने बेरा नहीं, जो जाट से वो तो पक्का बीजेपी का है, और जो जाट को ना वो बैक रहेगा भाई। आपको मैं बताऊं, ये जाट आंदोलन में हम था अपने गामा के आसपास देखा थे गामा के, जिसके 1 बीघा जमीन नहीं, जिसके कोई जुगाड़ नहीं, वे उस आंदोलन में खाना खाने और शराब पीने जाया करते। किसान तो गया ही नहीं कोई भी, किसी को 1 बीघा जमीन वो खाने पीने के चक्कर में वहाँ इकट्ठे कर रखे थे, कुछ भी ना था।
किसानों से क्या अपील करेंगे हरियाणा के? किसानों से अपील, किसान सारे समझदार हैं, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, थोड़े ये गिने चुने किसान जो राजनीति का फायदा उठाना चाहते हैं, टिकट के लालच में हैं या कोई और लालच है, ये तो लालच दे है ना, ये लालच नहीं देती बीजेपी। बीजेपी सब के लिए एक समान करती है, अपने आप मिल जाएगा जिसका जो हक है। मतलब 10 साल से शांति है किसानों की? अरे घनी घनी, हम तो इसने नौचा रहे हैं 10 साल और। हाँ, 10 साल। नाम क्या भाई साहब आपका? जितेंद्र जी, हुमायूं। ये बताइए क्या लग रहा है, यहाँ पर हरियाणा का चुनाव चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस के राज में किस तरीके से जबरन लोगों की जमीनें हड़प दी जाती थी, सीएलयू गैंग तैयार था, और आज के राज में हमने देखा है कि किसान ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन बिल्कुल महफूज है। आपका क्या कहना है इस पे? आप बिल्कुल सही कहना है जी, ज़मीन हमारी बिल्कुल महफूज है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि बताया जा रहा था कि ज़मीनों की ज़बरदस्ती हड़पी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस राज में क्या होता था? कांग्रेस राज में होता था, ऐसी बात थी, सब दे दो ऐसे भी, जैसे कि वो कांग्रेस राज में भी आया था, सीएल वाला जो मुद्दा होता था उसमें जैसे कि वो बोल रहे थे ज़मीन ज़बरदस्ती हड़प ली है, वो होते, तो वो पुराने टाइम की बातें थी। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। अब रोजगार के कैसे हालात है? रोजगार के मामले में तो आप पूछो मत। देखो जी, बीजेपी सरकार ने रोजगार के मामले में तो बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि जैसे जी अब गांव में हर गरीब का बच्चा नौकरी पा सकता है जी। अच्छा, हाँ, सिर्फ ये बीजेपी की वजह से है जी। और हुड्डा के राज में क्या होता था? हुड्डा के राज में जी एक आदमी 35 से 40 लाख रुपये नौकरी के लेकर घूमया करता, उसके रुपया न भी दलाल खा जाया करता, ना बालक नौकरी ला गया करता, रुपये के रुपये चले जाया करते, रुपये भी गए और नौकरी भी गई। और नौकरी भी गई। बहुत अब क्या है? अब बगैर पैसे, बगैर कोई खर्ची, बगैर कोई पर्ची के बालक भर्ती होने लग रहा है गाँव में। हर गाँव में कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ इस बार बच्चे भर्ती ना हुए हो, और कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने कि पैसा दिया हो कहीं भी, क्योंकि इसमें पैसे का कोई मैटर है नहीं। जिसमें दम है, अपने बच्चे में काबिलियत है, वही भर्ती होता है इसमें। तो आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा, वो खर्ची पर्ची वाला या ये वाला बिना खर्ची? खर्चे ने कौन अपना होगा जी, सीधी बात है, खर्चे ने कौन अपना होगा। तो सही है, काम ये है, बढ़िया है, जिसमें सैनी जी का मॉडल अच्छा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा जी, दमदार मॉडल है, इसीलिए हम साथ हैं जी। बिल्कुल यही मॉडल बरकरार रहना चाहिए, यही बरकरार रहना चाहिए जी। बिल्कुल। जो हुड्डा साहब लगे पड़े हैं, हम आएंगे हम आएंगे। अरे वो तो देखो, हुड्डा तो पहले भी कही थी हम आएंगे, देख लिया था ना, इस बार वो भी ना है। और इस बार तो हुड्डा ने खुद कह दिया आखिरी इलेक्शन, उसके बाद मैं लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि हम बचाएगा नहीं, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। इस बार वो झूठे वादे नहीं चलेंगे। पहले ही हार मान ली। और मान्य मुन्य हो रहा, दिखने लग रहा समर्थन ना मानने का तो 8 तारीख ना मना देंगे। हाँ, और मतलब हरियाणा के लोग दिखा देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे, क्यों ना दिखा देंगे जी। हाँ, बिल्कुल एक तरफा लहर है, बिल्कुल धनखड़ साहब की भी और इस प्रदेश में बीजेपी की भी लहर है जी। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह जा के कह रहे हैं जाट नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकार 36 बरादरी की सरकार है, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें वो बोला जाए वो उसकी सरकार है, उसकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हुड्डा जी की किसकी सरकार थी? है देखो जी, वो तो बीत कर चले गए, अगर उसमें ऐसा कोई दम होता तो वो रह ना जाते थे। ठीक है जी, अगर वहाँ भेदभाव वाली कोई सिस्टम हुआ है इसलिए तो वो चले गए, ना तो काम तो उन भी। ठीक है, देखो तो मैं बता दूंगा, फौज का जो आप मैटर कह रहे हो ना, ये फौज का मैटर समझ का फर्क है जी, और कुछ नहीं है जी। उस ना सुनो पहले इस फौज वाला अग्निवीर वाली जो योजना है उसके बारे में समझो जी। सुनो उसके बारे में समझो जी। एक समझदारी की बात हो रही है कि अग्निवीर योजना पता किस लिए चलाई गई थी, कि जैसे कि हमारा बच्चा पढ़ कर 17-18 साल में कल भाई वो एक समझदार होता नहीं उस टाइम, और उसमें गाँव में क्या है, वो गांव के माहौल में रह जाए। गाँव में सब तरह के बच्चे होते हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। वो किसी गलत संगत में चला जा, कुछ और हो जा, इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई थी कि 18 साल के बाद बच्चा कहीं एक सही राह पकड़ ले, एक अच्छी राह, अच्छे संस्कार, देश के प्रति सेवा भावना, मातृभूमि के लिए सेवा, ये सब उसको समझ आ सके। ठीक है, इसलिए सरकार ने वो 4 साल इसलिए दे थे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई साहब, आप भी देख लो, हमने भी देखा होगा, सबको होगा, बच्चा जब घर में बड्डा हो जाए, 17-18 साल का हो जाए, वो बच्चे की रुखाड़ करनी पड़े से, ताकि गांव के किसी माहौल में जाकर बच्चा बालक ना बिगड़ ना जाए, वो ना कर जाए। तो सरकार ने यह योजना इसलिए बनाई थी कि 17-18 के बाद ये 4 साल, वो 22 साल वो देश सेवा में जुड़ जाएगा, तो उसका दाम अगर सब कम वो उड़े चला जाएगा भाई साहब।
वो गलत चीज में नहीं जाएगा। बिगड़ेगा नहीं बच्चा। उसके बाद उसका ऑप्शन है, उसमें काबिलियत है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नहीं करना चाहता तो यहाँ आओ, आके अपना भी कोई भी यहाँ बिजनेस। कहा है बीजेपी सरकार ने कि सबको सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो धीरे धीरे होता है, एकदम से तो होता नहीं है कि एकदम से कि सरकार के पास भी वो इतना नहीं है कि एकदम से सबको भर्ती कर दे। काबिलियत के दम पे हर बच्चे भर्ती हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये सरकार रही तो जी। नाम क्या सर आपका? जिमरा जय सिंह न्योड़ा नाम है। अब ये बताइए, आपके बादली में आए हैं हम, पटौदा है ये, क्या लग रहा है हरियाणा का माहौल और जो ये खर्ची पर्ची वाले सिस्टम जो कांग्रेस प्रत्याशी बोल रहे हैं, यही चाहिए? देखो जी, अब हरियाणा की जनता पिछले 10 साल में देख भी चुकी है। ये 10 साल बीजेपी के राज के और इससे पहले कांग्रेस राज के 10 साल भी देख चुकी है। अब 10 साल के अंदर बिना खर्चे और बिना पर्ची के हमारे लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और पहले हुड्डा राज में जब 10 साल जब हुड्डा ने राज किया था, उस टाइम पे जी बोली लगती थी कि हरियाणा में सब इंस्पेक्टर लगोगे तो 20 लाख रुपए, एक छोटा सा सिपाही लगेगा तो 10 लाख रुपए। रेट फिक्स है जी, रेट फिक्स। तो ये झोली में किसके जा रहा था पैसा? देखो ये तो अब लेने वाले जाने और हुड्डा साहब जाने किसकी झोली में जा रहा था, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते किसकी झोली में गया। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब का बच्चा कहीं पे जाकर जब अपना सिलेक्शन दे रहा है, सिलेक्शन उसका हो रहा है, तो वहाँ पे उसको बोला जा रहा है भाई तेरे को मैं सब इंस्पेक्टर लगवा दूंगा, रुपये लगेंगे 20 लाख। अगर गरीब का बच्चा 20 लाख रुपये कहाँ से लेके आएगा? जमींदार लोग हैं, उन्होंने अपने किले बेच दिए, सब इंस्पेक्टर लड़का लगवा दिया, हरियाणा पुलिस में भर्ती करवा दिया, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? लेकिन आज 10 साल के राज में भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि जिस बंदे के अंदर टैलेंट होगा वो बंदा बिना खर्ची और बिना पर्ची के देश सेवा करेगा, सरकारी नौकरी भी लगेगा। और आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई का महत्व लोग समझने लग गए हैं। और अगर कांग्रेस राज आ गया तो जितने भी आज अपने सेंटर खुले हुए हैं, कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, सब बंद करने पड़ जाएंगे, क्योंकि बोली लगेंगी नौकरियों की। जिससे पहले 10 साल में हुड्डा के राज में बोली लगती थी, ऐसे ही बोलियां फिर लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं कौन सा मॉडल चाहिए? हुड्डा का चाहिए, सैनी का मॉडल चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल चाहिए, जिसके अंदर बिना खर्चे और बिना पर्ची के बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। किसके पास है 20-20 लाख रुपए देके कौन नौकरी लगाएगा? 20 लाख रुपए जिसके पास देने को होंगे ना, वो नौकरी नहीं करेगा। नौकरी के लिए भेजेंगे बंदे को। 20 लाख रुपए होंगे तो जब बंदा हरियाणा पुलिस में लगेगा, 20 लाख रुपए होंगे जब बंदा एक रोडवेज के अंदर कंडक्टर लगेगा। हमें ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। हरियाणा की जनता समझ चुकी है और आज बीजेपी के माहौल में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये जो माहौल आपको दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस आई, भाई वो कांग्रेस तो आई नहीं, वो तो गई जा चुकी है। ये बिना मतलब का माहौल बनाया जा रहा था कांग्रेस के पक्ष में, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और 10 तारीख या 11 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी शपथ ग्रहण करेंगे। ये खुला चैलेंज है, यहाँ पर हरियाणा की जनता कांग्रेस को दिखा देगी कि तुम्हारा जो भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया था और 838 करोड़ के घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जवाब देना पड़ेगा। जो किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया था सस्ते रेटों में, CLU गैंग हुआ करता था। हाँ, ये गैंग। और क्या बोले, भर्ती नहीं रोकी। अरे भर्ती रोको गैंग तो हुड्डा साहब की है। क्या बोलते हैं, हरियाणा में माहौल खराब हो गया। अरे तुम लोगों ने गोहाना कांड तुम लोगों ने कराया, मिर्चपुर कांड तुम लोगों ने कराया, जाटों के नाम पे जाट आरक्षण। अरे 10 साल में जाट आरक्षण नहीं था, तुम लोगों ने लोगों को भड़का दिया। एक विशेष जाति जाट आरक्षण के नाम पे उनको बदनाम कर दिया अपनी राजनीति के फायदे में। क्यों किया? मतलब जाटों को बदनाम कर दिया पूरे बदनाम करने का काम किया हुड्डा साहब ने। क्यों किया? क्या 10 साल में पहले जिस टाइम पे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे आरक्षण कहाँ जा रहा था? ऐसा ही आरक्षण क्या था उस टाइम पे, क्यों नहीं दिया उन्होंने आरक्षण? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के बाद तो उन्होंने आरक्षण याद आ गया, उन्होंने जाटों की चौधरी याद आने लग गई। ये बताइए उसका जवाब कौन मांग रहा है? ये कौन सा मॉडल चाहिए? ये हुड्डा वाला नहीं भाई, हुड्डा वाला तो गया, ये गुंडा राज गया, खर्ची पर्ची का जो राज था वो चला गया। आज हरियाणा के अंदर एक सुशासन है, एक इतना अच्छा माहौल है, बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा के अंदर इतना अच्छा राम राज्य आज हरियाणा के अंदर कायम है, ठीक है। और लाखों लोग युवाओं की 2 लाख युवाओं को सरकार बनते ही
भर्ती किया जाएगा बिना खर्ची बिना पर्ची। ठीक है। अरे भैया मैं तो अब हरियाणा की जनता से के पूरे हिंदुस्तान की जनता से एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर जिसको इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य दिखाई देता है वो कांग्रेस को त्याग दें और एक भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। खटाखट वाले हैं 6.5। खटाखट तो भाई यूपी में भी बोले थे खटाखट, 8500 खटाखट कहाँ गए, कहाँ गए भाई। हिमाचल प्रदेश के हालत देखिए जाके, लोगों को टाइम के ऊपर सरकारी लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। ये बोला था कि हिमाचल वही मॉडल यहाँ आए। अरे नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। हरियाणा में वो मॉडल नहीं आने देंगे भाई। हरियाणा जैसा खुशहाल राज्य है, इसको नहीं खराब होने देंगे। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल खराब नहीं होने तो देंगे। क्या अपील करेंगे हरियाणा? मैं तो हरियाणा की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ भाई, हरियाणा राज्य के अंदर सुशासन लाना है, बिना खर्ची बिना पर्ची के हमारे बच्चों को नौकरी दिलानी है। तो 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे के बटन को खटाखट दबा के मशीन को हैंग कर दो और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और हमारे प्रिय नेता, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सिस्टम पाड़ देंगे। हम क्या भाई साहब आपका? सत्यवान जी। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे माहौल किसका लग रहा है? क्योंकि यहाँ तो जी ओम प्रकाश का माहौल लग रहा है पूरा, जो बादली हल्का जो है ओम प्रकाश को चाह रहा है। इसकी जनता जो है जेब में डाल, जो जनता है वो पूरे बादली हल्के की जनता इसकी एक तरफी हो गया है। बीजेपी के माहौल बिल्कुल ओम प्रकाश के साथ हो गया है। और ये बल्कि हुड्डा साहब ने अपने हाथों से टिकट खो दी। अगर गुड़िया बादली हल्का में टिकट दे देता जो हुड्डा साहब तो शायद उसका हो सकता है ये टिकट जा सके थी। ये तो बिल्कुल एक तरफा माहौल, क्लीन स्वीप, बिल्कुल एक तरफा माहौल। हुड्डा राज में क्या होता था किसानों के साथ? कुछ होया है नहीं जी, क्या होया था? बस अपना पुल बनाए थे उसने, रोहतक वो भी रोहतक में जज्जर में वो भी कुछ ना करे। मतलब जमीन कब्जा दी थी। हाँ बस ये जमीन कब्जाई थी, ये इस ढंग का काम करे उसने। मतलब कोई वे का सड़क को का एक बालक मरवा दिए 37-38 ना आंदोलन में। हाँ वो बुराई कर दी उसने, जो हम तो इसका ठागी ने जो हम तो बीजेपी के ऊपर अगिन न कराया है। लेकिन न्यू थी कि भाई जब हमारे बालक मरे अपना वोट नहीं टूटे, वोट टूट के ना, और वोट टूटने के बाद में जब मेरी लहर या माहौल बने तो वो क्या अगर पाप ने कितना छुपा ले उधर गिरा गया वो, तो इसलिए अपना आप पे गिर गया अपनी उससे। तो मतलब आपको बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सैनी सरकार चाहिए। 135 बच्चे तो हमारे गाँव में लगे, 135 बच्चे बीजेपी के राज में 135 बच्चे लगे बीजेपी के राज में। ये 10 साल हो लिए कितने हो। बच्चे खुश हैं? ओ बिल्कुल जी। हाँ कोई पैसा तो नहीं लिया? ना कति कोई मतलब कौन है जी, कोई पैसे। यही मॉडल चाहिए सैनी जी को। जो योग्य बालक है ना वही लगते हैं जी, बगैर योग्य नहीं लगते। तो हुड्डा जी में क्या होता है? कोई सिफारिश लगती हुड्डा जी में तो ये सारी जो 2 नंबर का धंधा चल रहा था जी। नाम क्या भाई साहब आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, ये बताइए आपके बादली में पटौदा में हम आए हैं, क्या लग रहा है? एक तरफ हुड्डा जी की सरकार थी 10 साल रहे, एक तरफ सैनी जी और खट्टर जी की सरकार बीजेपी की, तो दोनों के मॉडल में से कौन सा मॉडल आपको पसंद आया? बीजेपी का सरकार का मॉडल बढ़िया है, किसानों के लिए बढ़िया किया, जवानों के लिए बढ़िया किया और नौजवानों के लिए बढ़िया किया। नौजवानों को वरीयता के आधार पर नौकरी मिली और जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन मिली, किसानों को यानी कि वो सम्मान निधि मिली और उनको यानी कि हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं। और इससे बढ़िया क्या होगा? और गरीब आदमियों को मकान दिए बीजेपी सर, और हर नहर के अंदर ठेठ तक पानी पहुंचाया बीजेपी सरकार ने। और इससे बढ़िया क्या काम होगा? हुड्डा बांध रखी है। हाँ, और हुड्डा सरकार ने तो पैसे ले लेके नौकरी बांटी है, सारा जमीन का भ्रष्टाचार किया। और किया क्या हुड्डा सरकार ने? सारी जमीन हड़प दी। बिल्कुल। और क्षेत्रवाद की भी किया। रोहतक के कॉन्स्टिट्यूंसी से MP बनते थे वो, और रोहतक से ही मुख्यमंत्री बने, और झज्जर के अंदर और रोहतक के अंदर सोतला व्यवहार किया दोनों के अंदर। फिर बताओ। और ये हमारा मजबूत नेता है, ओम प्रकाश जी हैं, हमारा मजबूत नेता है। और हमें अपने मजबूत नेता को मजबूत करना चाहिए, ना कि हुड्डा को मजबूत करना चाहिए। हुड्डा को मजबूत करने पे कलोई मजबूत होती है, रोहतक मजबूत। जी तो कह रहे हैं जाट हमारे साथ है। हाँ नहीं, एकला जाट वही थोड़ी है। जाट हमारा ओम प्रकाश धनखड़ जाट मजबूत जाट है, उससे भी ज्यादा मजबूत जाट है। क्या हुड्डा क्या जाट है? बताओ। हमारे नेता है, हमारा अपना नेता है। बताओ ओम प्रकाश धनखड़ में क्या कमी है? ईमानदार उनसे बढ़िया। उनका एमएलए 25-50 करोड़ कमाता है एक साल के अंदर, जिन्होंने भारी कोठी बना ली एक योजना के अंदर। ओम प्रकाश धनखड़ के अंदर 5 साल तक मंत्री रहा और 5 डिपार्टमेंट थे,
और उनके आज संपत्ति की जांच करा लो, उनके पास अपनी तनख्वाह के सिवा कुछ भी नहीं है। वही छोटा मकान है गांव के अंदर। अच्छा, और बताओ, इनके गुड़गांव के अंदर फ्लैट हैं, पता नहीं कितनी कितनी कोठियां हैं, उनके मुकाबले के अंदर ये ईमानदार सरकार है। और जमीनें दामाद जी को बेच दी। पता नहीं कितनी जमीनें बेची हैं इन लोगों ने। दामाद उनको मारो साड़ो लग है। हाँ, नहीं दामाद कांग्रेस वालों का है, देश का दामाद थोड़ी है वो तो चोर हैं सारा। राहुल चोर, राहुल को तो बददिमाग है, उसको तो दिमाग ही नहीं है कभी। और बताओ क्या है, कौन से वायरल, क्या दिक्कत है भाई? हाँ, डरते तो नहीं हुड्डा जी? ना, क्या डरना है? लोकतंत्र के अंदर क्या डरना है बताओ? विचारों की लड़ाई है। हमारे विचार देश के प्रति हैं, उनके क्षेत्र के प्रति हैं, जाति के प्रति हैं। अगर हुड्डा जी आ जाएंगे तो आ जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? वरीयता का आधार पर नौकरी मिलती है, कमाते खाते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? कोई भ्रष्टाचार थोड़ी करते हैं। जब उसका वोट जाएंगी ओनली बीजेपी, हर बार बीजेपी। खुद जाट हूँ, जाट से हम डरने वाले नहीं है। हाँ, ठोक कर वोट धनखड़ को देंगे। तो हर जगह जाते हैं, जाट हमारे साथ, जाट हमारे अभी तो जाट है, धनखड़ के साथ है, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ बिल्कुल तय दिल से। कोई हमें घबराहट नहीं है किसी किस्म की। अगर सारे मंत्रियों को दौड़ा लो, सबसे आगे धनखड़। उड्डागियों में रोली ना हो वो। हाँ यार, बार बार बोल रहे हम आवे 8 तारीख को। अरे मावांगे धनखड़ आओगा कि तीनों ले अरे जाट हमारे साथ है। सब कुछ अपने साथ है। ये बरादरी बुरुदरी न मत पाड़ो, सारी जनता एक हो रही है, और धनखड़ गाल हो रही है। ठीक है, पार है गेड़ा। राहुल खटाखट नौकरी बोल रहे हैं 2 लाख। नौकरियां तो वोट थोड़ी खरीदी जाएंगी। ये देश का वो है भाई। अबे तो यार नहीं आप धनखड़ गाल हैं और बनेगा पार, कभी धनखड़ आएगा। जिंदाबाद धनखड़ा होगा भाई। ठोक बजा के। गति ठोक बजा के दे आगे। नाम क्या भाई साहब? सोनू चांदपुर। अब ये बता, धनखड़ जी के इलाके में आए हम, क्या माहौल लग रहा है उनका? माहौल जीत रहे एक तरफा हाँ। वहाँ की केड़ा सिस्टम करड़ा हाँ। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारे कड़े उन्हें गुण बूझ जाड़ कोई ना बूझता। हुड्डा जी कह रहे हैं जाट हमारे साथ है इस बार। जाट धनखड़ गला, धनखड़ के गला जाट की बार। तो जो लोग कहते हैं बीजेपी से नाराज हैं जाट, उनको क्या कहेंगे? कोई नाराज कौन है, वे खाम खा के ठेकेदार नाराज हैं। अच्छा, जो ठेकेदार है वो नाराज है। हाँ, तो बाकी जाट भाइयों से क्या अपील करेंगे आप? वोट दो धनखड़ की ठोक कर, और गैल हो रहे हम रहे सारे रहे। अरे राहुल गांधी खटाखट भर रहे हैं जेब। किसकी? कोई की ना भरता, हम धनखड़ की वोटा तो भर देंगे, अच्छा, उन्हें देने दो नोट। और बताओ, ठीक। आपका नाम क्या है? सुमित। तो क्या लग रहा है यहाँ आपके पार्टी में, क्या माहौल लग रहा है बादली में? माहौल एक तरफा धनखड़ हो रही। और हुड्डा साहब का क्या होगा फिर? अरे फूक दे ठाक खत्म संग है। कुछ ना हुड्डा अड्डा दो रहा है, खाली पड़ा है। गणे बड़ा ने मिटवा दिए, नाश ठा रखा देश का। हम आधा धनखड़ के गल। उम्मीदवार सुने होंगे, वो कह रहे हैं खर्ची पर्ची वाला सिस्टम ला देंगे। कुछ ना वे खत्म संग है, वे रहने रुपया में नौकरी दे लवानी है और कुछ नहीं है ना। उन दौर काम की बात से बकवासबाजी है, खाम खा खुद अंडे हैं, वो बंदर वाली गुरकी है और कुछ नहीं है। हाँ, और बीजेपी सरकार में क्या हुआ युवाओं के लिए? अरे जाम पर सरकार सब गेम कर दिया ही नहीं था। हाँ, बिना रुपया फ्री फंड में नौकरी लागन ला रही है। जो बाजरा का बाद एक आज का दिन धान बढ़िया बेचने लाग रहे, मंडी हम कदे लाइन में नहीं लागना पड़ता। सारे स्वाद आ रहा किसान ना है भाई। मैं अभी एक किसान परिवार से वो हूँ, नुलाले सारा सिस्टम में स्वाद आ रहा भाई। कति मतलब बीजेपी राज में स्वाद आ गया। कत्ती चीज आ रहा है। हुड्डा जी में क्या होता था? अरे फूक दे ठाक है तू, ये भाई ने पूछी।